नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है कोरोना संकट को लेकर, इसके अलावा लॉकडाउन के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए ताली और थाली बजाकर भर्ती को लेकर 600 से ज़्यादा लोगों पर एफआईआर के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और भी तमाम अपडेट इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दी जाएगी, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी कांस्टेबल की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक आ चुकी है। अगर आप इससे प्रिपरेशन करते हैं तो इस बार आपकी वर्दी दूर नहीं, जिसके अंदर आप सभी को आपके पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आप सभी को मिलेंगे, जिससे कि परीक्षा में क्वेश्चन कहीं से भी आए आपको बताने में दिक्कत ना हो। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सभी क्वेश्चन आप सभी को सटीक देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला भी आपको दी जाती है। इतना ही नहीं, सभी क्वेश्चन का व्याख्यात्मक हल भी आपको देखने के लिए मिलता है, जिससे कि आपकी तैयारी एकदम सटीक हो। किसी भर्ती की अच्छी तैयारी के लिए आप सभी को एक अच्छी बुक परचेज करना काफी ज्यादा आवश्यक है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक, जिसका लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो वहां से ले सकते हैं या फिर अपने नजदीकी किसी भी स्टोर पर आप सभी जाकर चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक ले सकते हैं। इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अपनी बेहतर तैयारी के लिए आप सभी इनको भी परचेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट को लेकर, जो कि लिखी हुई है कोरोना संकट के बारे में। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी क्रम में हाईकोर्ट की तरफ से उत्तर प्रदेश में गाइडलाइन भी जारी की गई थी कि चुनाव को यहां से स्थगित कर दिया जाए, लेकिन चुनाव आयोग का मानना था कि हम चुनाव को यहां से स्थगित नहीं करेंगे, बल्कि आप सभी के चुनाव को यहां से सही तरीके से कराए जाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि कोरोना का संक्रमण ना हो। ऐसे में सरकार की ओर से नाइट कर्फ्यू भले ही लगा दिए गए थे, लेकिन रैलियां आप सभी ने देखी कि लगातार दिन में जारी थी। अब यहाँ से एक सवाल आप सभी के मन में देखने के लिए अवश्य मिलता है कि अगर इतना ही ज़्यादा कोरोना का संक्रमण फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सरकारों की ओर से फैसले क्यों नहीं लिए जा रहे और सरकार इस मुद्दे को लेकर लॉकडाउन जैसे विचार क्यों नहीं करती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपको याद होगा तो पिछले साल भी कुछ ऐसा ही आप सभी को देखने के लिए मिला था, जब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव देखने के लिए मिले थे। हालांकि वो पंचायती चुनाव थे। ऐसे में हाईकोर्ट की तरफ से एक नहीं 3 से 4 बार कहा गया था कि प्रदेश के अंदर या तो चुनाव को स्थगित कर दिया जाए, या फिर अगर हो सकता है तो यहाँ से कहीं ना कहीं आप सभी लॉकडाउन को लेकर विचार करें। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों की जो कहीं ना कहीं आजीविका उसके बारे में विचार करना है। लेकिन जैसे ही यहाँ से चुनाव खत्म हुए थे, चुनाव खत्म होते ही हमने देखा था कि वीकेंड के लगभग 4 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिसमें शामिल थे, आप सभी ने देखा था कि अगर बात की जाए गुरुवार को लेकर शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ऐसे में ही एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि ओमिक्रॉन हल्का नहीं है, जैसा कि डेल्टा आप सभी को देखने के लिए मिला था। हालांकि डेल्टा के अंदर भी ऐसी उम्मीदें लगाई गई थी कि बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं भयावह स्थिति होगी, लेकिन डेल्टा के अंदर इतना नहीं हुआ। बाद में ओमिक्रॉन के अंदर यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि उससे भी ज़्यादा भयानक देखने के लिए मिल रहा है। कोरोना का अगर बात की नए स्वरूप के बारे में, जिसका नाम ओमिक्रॉन है, हल्का संक्रमण नहीं है। कई देशों में यह संक्रमित का खासा अगर बात की नुकसान पहुंचाता हुआ दिखाई दे रहा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्यकर्मी भी इसको लेकर चपेट में आ रहे हैं। अस्पताल में स्टाफ कम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत में ओमिक्रॉन पहले से मौजूद है। ऐसे में अगर बात की जाए, डेल्टा की जगह नहीं ले पा रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं हैवी देखने के लिए मिला है। दूसरी तरफ आप सभी के सामने और भी तमाम नीचे जानकारियाँ लिखी हुई हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे संक्रमित को लेकर, तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि लगभग 1,94,720 के समथिंग नए मरीज देखने के लिए मिले हैं। बीते 24 घंटे के अंदर दैनिक मामलों की अगर बात की जाए तो 15% यहाँ से जो बढ़ोतरी वो देखने के लिए मिली है। वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज के अंदर अगर बात करें तो 1500 के पार यहाँ से जो पहुँच चुका है, पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 380 के समथिंग है। वहीं दूसरी तरफ आप सभी देख पा रहे हैं और भी अलग अलग अगर बात की राज्यों के अंदर, जिलों के अंदर, तो ये संख्या लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। औसत वृद्धि दर से अगर बात करें तो 10 से 15% ज़्यादा कोरोना का संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर से लॉकडाउन को लेकर विचार किया जा सकता है, लेकिन ये कब तक होगा? क्या चुनाव होने के बाद होगा, या चुनाव के बाद स्थिति और भी ज़्यादा भयावह हो सकती है?
तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है ताली और थाली बजाकर भर्तियों की मांग को लेकर 600 से ज़्यादा लोगों पे एक बार फिर से एफआईआर कर दी गई है। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि इससे पहले भी एक मामला संज्ञान में आया था, जहां पे अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन दिया गया था। तो कुछ यूट्यूबरों के साथ अगर बात करें, अभ्यर्थियों के ऊपर लगभग 100 कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। एक बार फिर से जानकारी देखने के लिए मिली है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की है ताली और थाली बजाने वाले 600 से ज़्यादा छात्रों पर केस कर दिया गया है। रोजगार और भर्ती की मांग को लेकर 4 जनवरी को गोविंदपुर में थाली बजाकर विरोध करने वाले अभ्यर्थी साथ ही कोचिंग संचालकों के ऊपर लगभग 600 छात्रों पर यहाँ पे कहीं ना कहीं जो खिलाफ सिक्योरिटी पुलिस के अंदर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। ऐसे में कई कोचिंग सेंटर भी इसके अंदर यहाँ पे शामिल देखने के लिए मिले हैं। नीचे और भी तमाम अलग अलग जानकारियाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। अब जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से भर्तियों की मांग की जा रही है। जब भर्तियों की मांग करते करते लगातार अभ्यर्थी तैयारी करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब कोई भर्ती नहीं आ पाती तो अभ्यर्थियों के माध्यम से ताली और थाली बजाकर कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन दिए जाते हैं। अब ताली और थाली बजाने पर भी छात्रों के ऊपर केस किए जा रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। एक तरफ भर्ती नहीं, दूसरी तरफ भर्ती अगर आती भी तो लटक जाती है। लगातार अभ्यर्थी सरकार से मांग करते हैं, लेकिन सरकार सुनती नहीं है। और जब कहीं ना कहीं सरकार नहीं सुनती तो छात्रों को इस प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। उसी के क्रम में इन छात्रों के ऊपर केस कर दिया गया है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लगातार छात्रों की ओर से मांग की जा रही है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में अगर बात की जाए, सपा, बसपा, बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी या फिर इसके अलावा जो भी अलग अलग यहाँ से पार्टियाँ हैं, उनसे मुलाकात करके छात्रों की ओर से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तत्काल प्रभाव से जारी किए जाने की मांग को लेकर सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार अभ्यर्थी 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ से कहीं ना कहीं अलग अलग पार्टियों के माध्यम से ट्वीट करवा रहे हैं और उनके घोषणा पत्रों के अंदर शामिल करवा रहे हैं, जिससे कि सरकारों के ऊपर दबाव बनाकर नई 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन यहाँ से जारी किया जाए। उसी को लेकर यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से भी इसको लेकर संबंधित ट्वीट किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ कल देर रात को ही मैंने आप सभी को दिखाया था कि आम आदमी पार्टी के साथ मुलाकात देखने के लिए मिली। उसी के क्रम में यहाँ पे आप सभी को बसपा की अगर बात की जाए, जो भी यहाँ पे सांसद विधायक मंत्री हैं, उनसे ही मुलाकात देखने के लिए मिली, जिससे कि कहीं ना कहीं 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो यहाँ से तत्काल प्रभाव से जारी किया जाए। लेकिन ऐसे में छात्रों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल और देखने के लिए मिल रहा था नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। साथ ही जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, पहले वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे लगातार पूछते हुए दिखाई दे रहे थे कि सर मांग तो जारी है और सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसे में नई शिक्षक भर्ती अब कब तक आएगी, क्योंकि उम्मीदें क्या देखने के लिए मिल रही हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि 97,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर उस जब मांग की जा रही थी तो सरकार की तरफ से 17,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की घोषणा की गई थी। लेकिन अब ये 17,000 पदों पर सरकार कब तक शिक्षक भर्ती करेगी, क्योंकि अब चुनाव होने वाले हैं और कई छात्र इस मुद्दे को लेकर परेशान थे कि हम प्रिपरेशन भी कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके मन में नकारात्मक चीज़ें आने लगी हैं। तो उसको लेकर मैं थोड़ी सी जानकारी अगर आपको देना चाहूँ कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन ऐसा नहीं है कि कभी जारी नहीं होगा। ये बात अलग है कि फिलहाल आगामी 1-1.5 महीने के अंदर आपको इंतजार करना होगा। उसकी वजह चुनाव है। जैसे ही यहाँ से चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद चाहे किसी की भी सरकार बने, उसके बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अवश्य जारी होगा। इस चीज़ को लेकर आप सभी ज़्यादा डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि आप सभी के जो हाथ में था वो आप सभी ने किया। धरना प्रदर्शन के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से जितना संभव था हमने सभी ने प्रयास किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब भर्तियाँ आएंगी नहीं, आप लोग डिमोटिवेट होकर अपनी पढ़ाइयों को छोड़ दें। देखो, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अवश्य जारी होगा। कितने पदों पर जारी होगा ये सरकार की मंशा पर डिपेंड करेगा। आप लोग कहीं ना कहीं जो भी यहाँ से आपने जो संघर्ष किया है, आंदोलन किया है, उसके आधार पर डिपेंड करेगा। अगर वर्तमान सरकार दोबारा आती है तो हो सकता है कि पदों की संख्या आप सभी को कुछ और देखने के लिए मिले, और अगर कोई नई सरकार आती है तो हो सकता है कि छात्र उसके ऊपर दबाव बनाए तो पदों की संख्या कुछ और देखने के लिए मिले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नई शिक्षक भर्ती आएगी नहीं। आप सभी इस बात को मान करके चलें कि यूपी टीईटी की परीक्षा होगी 23 तारीख को, और 28 तारीख को आपका यहाँ से परिणाम जारी कर दिया जाएगा फरवरी के अंदर, और मार्च में चुनाव के बाद अप्रैल में नई शिक्षक भर्तियाँ आप सभी को अवश्य देखने के लिए मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती अब आएगी नहीं, चुनाव
जवाब के बाद 2-3 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। इस प्रकार की नेगेटिव चीज़ें अपने मन में लाने से अच्छा है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर आपको 14 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और 14 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आप सभी के पास समय भी होना चाहिए। फिलहाल इस नकारात्मकता को अपने अंदर सकारात्मक चीज़ों के साथ रखें और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मन में ये है कि नई शिक्षक भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, हम प्रिपरेशन भी करें। कभी भी आप सभी की जो मेहनत होती है वो बेकार नहीं जाती है, लेकिन उसका परिणाम आपको थोड़ा लंबे समय के बाद मिल सकता है। सेम नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अवश्य जारी होगा, चाहे वो 51,000 पदों पर हो या फिर 17,000 पदों पर, या फिर इसके अलावा किसी भी पद पर विज्ञापन जारी हो। लेकिन कब तक जारी होगा इसको लेकर ही मैंने आपको बताया कि जैसे ही यहाँ से चुनाव समाप्त हो जाएं, उसके बाद में हर सरकार के ऊपर दबाव यही होगा कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। जब तक चुनाव सरकार अपनी भर्ती कर लेती है और उसके बाद आपकी भर्ती अवश्य होगी। तो ऐसे में ज़्यादा डिमोटिवेट मत होइए। चीज़ें आप सभी के आसपास क्या चल रही हैं, सरकार भर्ती क्यों नहीं दे रही है, किस सरकार की क्या मंशा है भर्ती देने के बारे में, इसके बारे में जानकारी रखना अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी प्रिपरेशन को बंद कर देना ये गलत बात है। क्योंकि कल को अगर भर्ती आती है तो आपकी तैयारी कितनी है अपने आप से पूछें और उसके अनुसार अपनी तैयारी करते रहें। हो सकता है कि थोड़ा सा समय मुश्किल है, लेकिन अगर आप सभी के सामने जब भर्ती आएगी तो ये समय आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इस समय हमें राजनीति में पढ़ने से अच्छा होगा कि अपनी प्रिपरेशन करते रहें और जल्द आप सभी सहायक अध्यापक बने। इसी उम्मीद में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर अगर बात की जाए तो जल्द आप सभी के सामने कार्यक्रम देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक महीना आप सभी के सामने जो आया चुनाव का, इसको बीत जाने के बाद ही अप्रैल से आप सभी की जो भर्तियों का कार्यक्रम है वो यहाँ से यथाशीघ्र जारी कर दिए जाएंगे। तो इसी के आधार पर अपनी तैयारियां करते रहें। तो ये बात हो जाती है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए, यूपी टीईटी 2021 को लेकर यहाँ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यूपी टीईटी 2021 का प्रवेश पत्र आज की तारीख में जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ से नए दिशा निर्देश जारी किए गए। अगर आप लोग इन चीज़ों को लेकर नहीं जाते हैं तो हो सकता है कि आपको परीक्षा के अंदर बैठने ना दिया जाए, लेकिन परीक्षा में पहुँचने से पहले आप सभी के लिए यहाँ से फ्री बस की सेवा देखने के लिए मिलेगी, जो कि कुछ अभ्यर्थियों को यहाँ से लाभ मिल सकता है जो भी आसपास की बसों के अंदर बैठेंगे। ऐसे में ऐसे अभ्यर्थियों के लिए खासकर यहाँ से प्रावधान देखने के लिए मिलेगा कि आप सभी 5 से 6 अपने एडमिट कार्ड की फ़ोटो स्टेट लेकर के जाएं, जिससे कि आप कोई भी ट्रिप यहाँ से जाएं और ट्रिप में आना जाना करें तो वहाँ पे अप डाउन करके आप सभी को टिक मांगा जाएगा और आप सभी से पैसे की जगह पर आपका प्रवेश पत्र की फ़ोटो कॉपी ले ली जाएगी। उसी को लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाउनलोड प्रवेश पत्र की 6 छाया प्रति अपने साथ लेकर के अवश्य जाएं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 23 जनवरी रविवार को होने वाली है, जिसको लेकर यहाँ से कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके अलावा आप सभी को परीक्षा में बैठने से समस्याओं का सामना न करना पड़े, उसके लिए अपने साथ प्रवेश पत्र के साथ में अपने पास किसी भी सेमेस्टर की अंक पत्र की कॉपी अवश्य लेकर जाएं। अगर आपके पास ओरिजिनल है तो अच्छी बात है, अगर ओरिजिनल नहीं है तो इंटरनेट से प्राप्त की गई को आप सभी यहाँ से स्व प्रमाणित कराते हुए, या फिर अगर बात की जाए अपनी डाइट से प्रमाणित कराते हुए अपने कॉलेज से, या फिर जो भी यहाँ से संबंधित होंगे उससे प्रमाणित कराते हुए लेकर के अवश्य जाइएगा, क्योंकि बाद में आपको समस्याओं का सामना करना होगा। अगर ये आपके पास नहीं होती है तो आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। जितना प्रवेश पत्र महत्वपूर्ण है उतना ही ये भी महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन को लेकर। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन में जानकारी देखने के लिए मिलती है कि प्रधानाचार्य भर्ती 2013 को लेकर अभ्यर्थियों से 16 तारीख तक ऑनलाइन सत्यापन करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रधानाचार्य भर्ती 2013 को लेकर अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र के ऑनलाइन सत्यापन की तिथि 16 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। निरीक्षकों की सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में ज्येष्ठतम अध्यापकों की सूचना भेजे जाने को लेकर यहां से ऑनलाइन आवेदन को सत्यापन किए जाने की मांग की गई थी। हालांकि इन्होंने 2013 के अंदर ऑफलाइन आवेदन भरे थे, जिनको यहां से कहीं न कहीं अंकित करते हुए ऑनलाइन में बदल दिया गया। अब छात्रों से कहा गया था कि वे सभी अपने सत्यापन करा लें, जिससे कि अगर उनको कोई समस्या है तो इसके अंदर उनको कहीं न कहीं जो सुधार करने का मौका दे दिया जाएगा। उसी को लेकर चयन बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करते हुए ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ाकर 16 जनवरी कर दी गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए 72,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी लंबे समय पहले एक 72,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी हुआ था। 72,825 पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर बेरोजगार छात्रों से सरकार ने लगभग 290 करोड़ रुपए ले लिए थे, जो कि आज तक वापस नहीं दिए हैं। देखते देखते 5 साल से ज़्यादा का समय निकल चुका है।
289 करोड़ के समथिंग यहाँ से कहीं ना कहीं जो पैसे हैं वो सरकार के पास हैं, लेकिन अभी तक 54 भी वापस नहीं मिल सकी है। बेसिक शिक्षा परिषद अगर बात की 23 जनवरी 2019 तक अभ्यर्थियों को फीस वापस करने की बात कही गई थी, लेकिन 2 साल बीत जाने के बावजूद आज तक इनकी जो फीस है वापस नहीं हुई है। लापरवाही से अगर बात की जाए तो लगभग 290 करोड़ के ऊपर ब्याज कितनी लग जाएगी, अगर आप 1% के अनुसार भी लगा करके देखें तो 2 साल के अंदर कितनी बड़ी ब्याज लगेगी। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं पूरे तरीके से लापरवाही करके बैठी हुई है। 72,825 भर्ती आप सभी को पता है 13 नवंबर 2011 को पहली बार आयोजित की गई थी। यूपी टीईटी में कथित तौर पर घोटाले की बात सामने आने के बाद दिसंबर 2012 में एकेडमिक मेरिट भर्ती शुरू हुई थी। आवेदन की फीस के रूप में सरकार की तरफ से लगभग 290 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टीईटी मेरिट में भर्ती को करवाया गया और एकेडमिक मेरिट भर्ती पूरी नहीं हो सकी। उसी को लेकर यहाँ से कहीं ना कहीं फीस वापस दिए जाने का जो आदेश है वो दिया गया था, जिसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कमेटियाँ बनाई गई, लेकिन अभी तक फीस वापस को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।